शगुन में 501 देने से बेहतर है अपने क्लोज वंस को म्यूचुअल फंड्स गिफ्ट कर दो, बट उसमें टैक्स कटेगा, है ना। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट नाउ यू कैन पे लोअर टैक्सेस, एंड माइंड यू क्लोज वन से मेरा मतलब है लेजिटिमेट रिलेटिव्स या फिर फैमिली मेंबर्स, रैंडम फ्रेंड्स नहीं। तो पहले म्यूचुअल फंड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट था, बट नाउ इट्स बियॉन्ड दैट। मतलब पहले अगर आपको आपके फंड्स ट्रांसफर करने थे तो उसके लिए आपको उन्हें बेचना पड़ता था, बट अब वो सिर्फ एक ओटीपी से हो सकता है। तो पहले अगर आपके म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मोड में थे, यानी नॉर्मल फोलियो डीमैट नहीं, तो उन्हें ट्रांसफर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बिकॉज आपको आपके यूनिट्स बेचने पड़ते थे, फिर अगले इंसानों से खरीदना पड़ता था, और इस बेचने खरीदने के चक्कर में कैपिटल गेन्स टैक्स लग जाता था। टू मच वर्क। बट सेबी के नए फ्रेमवर्क के बाद ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल हो गया है। आपको बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। एएमसी रजिस्ट्रार पोर्टल पे लॉगिन करो, अपना पैन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करो एंड एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन द गिवन मोबाइल नंबर। अब एएमसी नेम, फोलियो नंबर, रीजन फॉर ट्रांसफर, रिलेशन और स्कीम नेम जैसी डिटेल्स डालकर कंटिन्यू करो। You can gift either a percentage of your units or a specific number of units. Depending on the RTA or AMC, you may also get the option to select multiple transferees at once. Next, fill in the transferee's detail, including their email and mobile number. These will be verified through an OTP. Once all the details are submitted, you will receive a confirmation email and the units will be transferred. Even after the transfer, a 10-day cooling period applies. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ना टैक्सेशन है। मतलब अगर आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर रहे हो तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, अर्थात आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स इमीडिएटली नहीं लगेगा, और जिसे भी आप गिफ्ट कर रहे हो वो फ्यूचर में जब भी वो यूनिट्स रिडीम करेगा तो कैपिटल गेन्स टैक्स उसके नाम पर लगेगा, उसके टैक्स स्लैब के हिसाब से कटेगा। और अगर आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स का वैल्यू कुछ 50,000 से ज्यादा है और वो आप किसी नॉन रिलेटिव को गिफ्ट कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा, मैरिजेस के केसेस में नहीं। यह एंट्री होती है सेक्शन 87A की। मतलब अगर रिसीवर की टैक्सेबल इनकम एक सर्टेन लिमिट के अंदर है, जो कि न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से 12 लाख है, तो उसे टैक्स रिबेट मिल सकती है। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। सपोज देयर इज दिस पर्सन राज, जिसने कुछ 2 साल पहले 3 लाख के म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे थे और अब वो हो गए हैं कुछ 5 लाख रुपए, यानी कि उसे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और ये राज 30% के टैक्स स्लैब में आता है। तो सेबी के पहले के रूल के हिसाब से तो उसे अपने यूनिट्स बेचने पड़ते और उसे अपने 2 लाख के प्रॉफिट में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दैट इज 1.25 लाख के ऊपर की प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता। फिर आज बचे हुए पैसे अपने बेटे अमित को देता, जो उसे फिर से इन्वेस्ट करना पड़ता। मतलब न्यू वे इज राज अपने यूनिट सीधे अमित को गिफ्ट कर दे, इससे उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, और अमित जब भी अपना फ्यूचर में फंड्स रिडीम करेगा तो वो 2 लाख का प्रॉफिट उसके नाम पे कैलकुलेट होगा, और अगर अमित की टैक्सेबल इनकम कुछ 12 लाख से कम है तो उसको टैक्स रिबेट भी मिल सकती है ना। तो क्वेश्चन इज, म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर हो जाने के बाद कहीं उसके कैपिटल गेन्स रिसीवर की होल्डिंग पीरियड से तो कैलकुलेट नहीं होंगे? द आंसर इज नहीं। जब भी रिसीवर गिफ्टेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचेगा तो कैपिटल गेन्स ट्रांसफरर की म्यूचुअल फंड यूनिट्स एक्वायर करने की डेट से कैलकुलेट होंगे, और ट्रांसफर ना फीफो बेसिस पर होता है। फीफो बेसिकली स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आई विल एक्सप्लेन दैट विद एन एग्जांपल अगेन। तो सपोज मुझे अगर अपनी यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स किसी को गिफ्ट करने हैं और मैंने मल्टीपल यूनिट्स खरीद रखे हैं, तो इवेंचुअली जो मैंने सबसे पहले म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदा होगा उसे कंसिडर किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम म्यूचुअल फंड यूनिट्स माइनर्स को गिफ्ट कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन यस। म्यूचुअल फंड यूनिट्स माइनर के फोलियो में ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि गार्जियन के केवाईसी से लिंक्ड होता है, जो यूजुअली पेरेंट्स का होता है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट पूरा माइनर का होता है, पेरेंट या गार्जियन उसे सिर्फ मैनेज करता है जब तक माइनर अडल्ट ना हो जाए। नाउ व्हाई दिस चेंज मैटर्स? नो नीड फॉर डीमैट अकाउंट्स, नो सेलिंग एंड रीइन्वेस्टिंग। It's a seamless and transparent way to transfer wealth. But what if the child decides to sell his or her units? तो जब भी पेरेंट्स अपने माइनर या अपने बच्चे के नाम पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होता है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो पेरेंट का माना जाता है, बच्चे का नहीं माना जाता है। और लॉ के हिसाब से दोनों पेरेंट्स में से जिसकी भी इनकम ज्यादा है टैक्स उसी पर लगेगा। इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, तो मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है और आपके पार्टनर की इनकम है कुछ 6 लाख रुपए, और आपने अपने बच्चे के नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है अराउंड 75,000 रुपीज की। तो जब भी आप उसे सेल करेंगे और उसमें जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपके बच्चे का नहीं माना जाएगा, आपका माना जाएगा। तो सेल करते टाइम जिसकी भी एनुअल इनकम ज्यादा होगी, यानी जिसकी 12 लाख इनकम है, कैपिटल गेन टैक्स उसी इंसान पर लगेगा। और ये क्लबिंग रूल सिर्फ तब तक अप्लाई होता है जब तक बच्चा माइनर होता है। 18 साल के बाद जो भी कैपिटल गेन होता है वो बच्चे का माना जाता है, और अगर आपके बच्चे की इनकम 12 लाख से कुछ कम है तो उसे टैक्स रिबेट मिल सकती है, या फिर वो जीरो भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स अब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट टैक्स सेविंग और वेल्थ गिफ्टिंग टूल भी बन गया है। एंड इंडिविजुअल्स कैन मेक अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान विद दिस चेंज, which will eventually transform their lives. And if you found this video informative, do not forget to like, share and subscribe to our channel.